बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। तीनों स्टोरीज़ बहुत अहम है। पहली तो आपने जो थंबनेल पे देखी, ये शेख रशीद साहब ने एतराफ़ कर लिया है, बल्कि सारा भांडा फोड़ के रख दिया है कि ये जो मरासला या ये जो ख़त की कहानी है ये झूठा था। ये मैं आपको सुनवाता हूँ, ठीक है। दूसरा, आजकल वो ये जो मार्च हुआ, तो आप यकीन कीजिए दुनिया के किसी भी कोने से पकड़ के कोई किसी और जगह का कोई प्रोटेस्ट, किसी और जगह की कोई कहानी, किसी और जगह का कोई तशद्दुद, कुछ इमरान खान साहब से लेकर नीचे तक सब दिखा रहे हैं। इस पे ज़रा बात करनी है। और तीसरी स्टोरी, मैंने आपको बताया ना कि इससे पहले मैंने काफ़ी अप्रैल से भी पहले आपको, अप्रैल में ग़ालिबन मैंने आपको बताया था कि ये जो मलिक रियाज साहब को कहा गया, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि जनाब आप जो है ना हमारी सिफारिश करें, उसी की ऑडियो आई है। हो सकता है एक और ऑडियो भी आ जाए और वो फिर और एक कौन बंदा जरदारी साहब को मिन्नतें तरले कर रहा है, पैर पकड़ रहा है कि खुदा के लिए मेरा पैचअप भी करवा दें, ठीक है ना। ये आपको बताऊंगा, आपने साथ रहना है, आपको मज़ा आएगा। पहले शेख रशीद साहब, और सबसे पहले ये ज़रा आप गुफ्तगू सुन लीजिए। मेरा ख़्याल है ख़ुद ये गुफ्तगू ही अपनी गवाह है। ये क्या कह रहे हैं साहब, इस शेख रशीद साहब ने मरासले का कचूमर निकाल के रख दिया है और एतराफ़ कर लिया है, भांडा फोड़ दिया है, हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी है। आइए आप ज़रा देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं इससे बात करता हूँ। मैं आपको अब जिसने भी ये मरासला बनाया है ना, उसने इमरान खान की खिदमत की है। जिसने भी ये मरासला ड्राफ्ट किया है, प्लानिंग की है, इसको इम्प्लीमेंट किया है, वो इमरान खान को हीरो बना दिया उसने। वरना हमारे पास अवाम में जाने के हालात नहीं। ये आपने ख़ुद सुन लिया। अब इसके बाद कोई गुंजाइश रहती है? वो मौसूफ़ ख़ुद फरमा रहे हैं कि भाई ये मरासला तो बनाया गया, जिसने भी ड्राफ्ट किया, जिसने भी बनाया, ठीक है ना। तो अब आप, इसका मतलब ये है कि बड़ा प्री प्लान्ड तरीके से बनाया गया। वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये ना बनता मरासला, ये अगर मरासला ना आता, हम तो अवाम में मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, हम तो अवाम में जाने के लायक नहीं थे। तो ये खान साहब वो मरासला जो लहरा रहे हैं बार बार, और बड़ा मतलब जो है ना, तो अब आप ख़ुद बताइए, ये उस मरासले की और उस ख़त की हकीकत है। लोग बार बार हमें कह रहे हैं नकवी साहब देखें जी अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो आप क्या चाहते हैं कि 4 साल का गंद 40 दिनों में कंट्रोल करवाना चाहते हैं? भाई कम अज़ कम को 6-7 महीने तो बेचारों को दें, 6 महीने तो दें। वो कहते हैं जनाब हमने साल में इलेक्शन करवाना है, साल या 1 साल 2 महीने जो भी है, अगले अगस्त 2023 में। अगर ये तब तक चलते हैं तो कम अज़ कम इतना तो हो कि हम इनके, आज ये मई चल रहा है, तो हम दिसंबर में इनसे पूछें भाई आपको भी पता था ना कि हमारे पास इतना ही टाइम है, तो कम अज़ कम को 6-7 महीनों में आप कुछ तो हमें कोई मुँह सर दिखाई दे कि भाई कौन कौन से आइटम्स को आपने कंट्रोल किया है, फूड आइटम्स को। बिजली की लोड शेडिंग कितनी कंट्रोल की है आपने, कौन कौन से क्या क्या सूरत हाल कैसी हुई है, और ये सारा कुछ जो है ना आपने डॉलर को कितना कंट्रोल किया है आपने। पेट्रोल की प्राइस को, ठीक है बढ़ गई और भी बढ़ जाएगी, गरीब पे बोझ भी पड़ा, लेकिन फूड आइटम्स में आपने कितना कुछ। तो मैं बिल्कुल उसी हक़ में हूँ। मैं जो पहले बातें किया करता था, मैं वही गरीब आदमी की, मिडिल क्लास लोगों की आवाज़ हूँ। लेकिन एटलीस्ट अब ये जुल्म भी नहीं होना चाहिए कि खान साहब बुला बुला के कहते थे हम 1 साल तो कुछ ना कहें, ठीक। तो इनको 6 महीने तो दे दें, इनको इतना तो दे दें कि जनाब को जो इतना सारा बिगाड़ आया है पूरे का पूरा, उस बिगाड़ को ठीक करने के लिए इतना, ऐसे किसी के पास जादू की छड़ी तो होती नहीं है कि वो जनाब यूँ छड़ी हिलाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है गरीब लोगों का भी, उनका भी कचूमर निकला हुआ है। अब वो मज़ीद 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बात उनकी भी ठीक है, लेकिन बात इनकी भी ठीक है कि कुछ तो इतना दें। हमारे पास कोई इस तरह से अलादीन का चिराग थोड़ी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो उनको भी वो करने दें, और ठीक इंशाअल्लाह यही करके देंगे। आप ये देख लेना, नहीं करके देंगे तो फिर आपको पता है हम भी उसी तरीके से तनकीद करेंगे जिस तरह से पहली हुकूमत पे करते थे, कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा आ जाए जनाब, मैं तो हैरान हूँ जो भी मिल रहा है ना,
वो एक किसी ने वीडियो शेयर की सोशल मीडिया पे, एक लड़की रो रही थी, बड़ी मुबैना तौर पे एक्टिंग कर रही थी और वो यूँ करके और आंसू बहा रही थी, जी मैं शेलिंग में हूँ। पीछे आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है और बच्चे आइसक्रीम भी वो भी खा रहे थे, ठीक है। तो अब वो हैरत ये है कि वो कहते हैं भाई इन्होंने एक्टिंग तो पूरी की है लेकिन कैमरे वाला गलत खेल गया है, ठीक है ना। उसका वो पीछे जो है ना वो आइसक्रीम वाला और वो आगे से वो मतलब ये एक्टिंग। तो ये मैं देख रहा था एक यमनी बच्चे की इन्होंने वीडियो तस्वीरें शेयर की हुई, अब मैं वो यहाँ नहीं लगा सकता, लेकिन वो उसके ना पेशानी से खून आ रहा था। छोटा सा मासूम बच्चा था, कोई साल 2 साल 3 साल का होगा इसी तरीके से। तो कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह देखो तुमने बड़ा जुल्म किया है ये वो। बाद में लोगों ने कहा, उसकी तस्वीरें निकाल के उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें गर्क करे, ये तो कोई यमनी बच्चे की तस्वीर है, तो पाकिस्तान की तस्वीर है ही नहीं कि वो जो जब वो बम्बार्डमेंट हुई है उधर यहाँ पे वो मसला हुआ यमन में, जब जंग शंग या जो भी वो हुआ तो वहाँ पे बच्चे शहीद भी हुए और बच्चे बेचारे जो है ना तो वो उस तरीके से, तो वो ये उस बच्चे की ज़ख्मी की तस्वीर है, आपने राना सनाउल्लाह के माथे मार दी है, ठीक। अच्छा, अब कल के उनका वो जलसा था गालिबन अपना इमरान खान साहब का 4 सदा में, तो वहाँ पर जो है ना इमरान खान साहब ने एक तस्वीर दिखाई और वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें। मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल साहब वो शहीद हुए थे। वो पिछले साल नवंबर 2021 में मंशियात फ़रोशों के, यानी कि अब खान साहब की मरकज़ में भी हुकूमत थी और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी, वो शहीद हुए और वो मंशियात फ़रोशों के साथ टसल में, और उनका कहा जाता है कि वो इल्ज़ाम ये है कि जो वहाँ की इंतज़ामिया थी उन्होंने भी उनकी मंशियात फ़रोशों की मदद की थी, और आपकी अपनी हुकूमत में एक बंदा बेचारा शहीद हो गया मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल, और उसकी फ़ोटो कल निकाल के खान साहब ने जलसे में कह दिया कि राना सनाउल्लाह तो इससे अल्लाह पूछेगा, तुमने ये जुल्म किया, अगली दफ़ा हम तैयारी के साथ निकलेंगे। ये ज़रा आप देख तो लें ना, ये आप देख लें और उसके बाद कानों को हाथ लगाएं कि खान साहब आपकी फ़हम व फरासत को सलाम है। ये देखें ज़रा प्लीज़। ये जरा देखें कि पुरजाज से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया, और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। ये जनाब आपने ख़ुद देख लिया, ये खान साहब ने उनकी तस्वीर दिखा दी जिनको इनकी अपनी हुकूमत में मारा गया था, शहीद किया गया था बेचारे को, और वो भी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत थी और सेंटर में भी आपकी हुकूमत थी। अब आप अंदाज़ा करें आपका ये क्या इमेज जाता है। आप इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा आपको कोई तस्वीर निकाल के, कोई वीडियो निकाल के दे दे, आपने उसी तरह मिन्नवन अमन्ना व सदकना खैर से सर तस्लीम खम करके आगे टोर देनी है। ये खान साहब की पुरानी आदत है। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी इमेच्योरिटी शो करती है। इसका मतलब ये है, ये हमें याद है, आप यकीन कीजिए कि कंटेनर पे कुछ सहाफ़ी इनको एक मैसेज किया करते थे और ख़ान साहब जो है ना खड़े खड़े वहीं पे अनाउंस कर दिया करते थे। उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं कि उन्होंने ठीक मैसेज किया है, गलत मैसेज किया है। एक बंदे ने इनको मैसेज किया कि जी ये जो कह रहे हैं कि आपने एहतजाज किया और चीन के सदर का दौरा मुलतवी हो गया या कैंसिल हो गया है, तो चीन के सदर ने तो आना ही नहीं था। खान साहब ने अगले लम्हे तकरीर में वही बात कर दी कि जी चीन के सदर ने तो आना ही नहीं था, इन्होंने तो ये तो गलत, इन्होंने झूठ बोला है। तो ये खान साहब का टोटल वक़ार और टोटल जो है ना खान साहब की क्रेडिबिलिटी है। आपको याद है खान साहब ने बंगाली शायर दानिश्वर रविंद्रनाथ टैगोर का एक कॉल खलील जिब्रान के मत्थे दे मारा था, याद है ना आपको? वो बाद में लोगों ने कहा कि खान साहब ये क्या है, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर का कॉल है और आपने खलील जिब्रान के मत्थे दे मारा है। तो वो फिर बाद में जो है ना, उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि एक गैर मारूफ शायर की नज़्म जिसका वज़न ही ठीक नहीं है, ये आप ख़ुद देख लें कि उसका वज़न ही ठीक नहीं था,
उस नज़म को जो खान साहब कहते हैं, मैं तो अल्लामा इकबाल को मैं बड़ा पढ़ता हूँ और बार बार वो अल्लामा इकबाल गो कि वो अल्लामा इकबाल को इल्लामा इकबाल बोलते हैं। ये आप देख लें हर जलसे में खान साहब आज तक अल्लामा इकबाल नहीं, वो इल्लामा इकबाल बोलते हैं। तो वो कहते हैं इल्लामा इकबाल को मैं बड़ा पढ़ता हूँ और मैं उनको बड़ा आइडियलाइज़ करता हूँ और वो बड़े मतलब मेरे पसंदीदा शायर भी हैं, मुसव्विर भी, और उनकी बड़ी मिसालें भी देते हैं। वो किसी गैर मारूफ शायर की नज़म, ये जून 2020 की बात है गालिबन, और उससे पहले या जून 2020 की और उससे या जून 2019 की है, ये दोनों वाक़यात। और उससे पहले जो है ना मतलब उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो लोगों ने कि जी ये क्या किया आपने, ये तो आपने किसी गैर मारूफ शायर की है और ये तो नज़म उनकी है और आपने अल्लामा इकबाल के खाते में डाल दी। तो फिर बाद में उन्होंने उसकी तस्हीह की और कहा कि जी मैं असल में ये अच्छी नज़म थी तो मुझे पसंद आई, तो बस वो फिर मैंने जो है ना मैंने कहा शायद अल्लामा इकबाल की है। जो रिसर्च करने वाले हैं उनका भी कमाल है, उनको भी साथ सलाम है। उसकी वजह ये है कि वो हर पुठा काम करने में, फ़ोटोशॉप करने में और किसी का सर और किसी का धाड़ लगाने में वो तो बहुत माहिर हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि क्योंकि वो जो बैठे हैं ना वो सारे उसी तरह के FFL हैं। उन्होंने ये नहीं करना कि किसका शायर है, शेर है और किसकी नज़म है और किसका कता है, नहीं जनाब उस इसी तरह से है तो खान साहब को टोर दी कि जनाब ये है। आपको ये भी याद होगा कि खान साहब ने उस वक़्त कौम से अपील की थी और ग्रीटिंग भी की थी और मुबारकबाद भी दी थी, और जनाब जब शब बारात गुज़र गई ना तो खान साहब अगले मतलब ये शब बारात अब लास्ट नाइट गुज़र गई है, वो आगे शब बारात पे कौम को अपील कर रहे हैं कि शब बारात आ रही है तो आपको मुबारकबाद भी हो और मुल्क व कौम के लिए दुआएं करना। ये खान साहब की पुरानी आदत, ये मैंने थोड़ी सी बातें याद करवाई हैं। अदरवाइज़ खान साहब ने उसी तरीके से जो है ना मतलब वो सारा कुछ ये जो अभी इनकी अपनी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक ने जो मार्च किया था और उस पे जो लाठी चार्ज और सोटियाँ बरसाई और पुलिस ने और बाकी सारा कुछ जो हुआ, जो लड़ाई भिड़ाई, उसकी भी वीडियोज़ और उसकी तस्वीर भी वो राना सनाउल्लाह के खाते में डाल रहे हैं। मतलब अब हालत तो ये है, ख़ुद छुप के बैठे हैं, रोज़ ही उधर ही हमारे पैसों से टैक्स के पैसे इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर भी वही, और अब सारे यूथिये भी उसी हेलीकॉप्टर पे चढ़े हुए हैं और जनाब वो फिर जो है ना वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब आपने देख लिया। आ जाए जनाब उस स्टोरी पर कि कौन साहब हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आसिफ अली जरदारी साहब को और एक और भी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, जी हमारा पैचअप भी करवा दें, ठीक हो गया ना, हमारी सुलो करवा दें, पूरी गवर्नमेंट से करवा दें। वो कौन साहब हैं? वो ARY टैक्स चोर के मालिक सलमान इकबाल हैं। ठीक है, वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को फिर मैसेजेस भिजवा रहे हैं, कभी मलिक रियाज साहब के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, और पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं कि जनाब हमारा पैचअप करवा दें। और फ़िलहाल तो जरदारी साहब कह रहे हैं, जैसे उन्होंने उसमें नहीं कहा कि अभी तो इम्पॉसिबल है ना ठीक है ना, तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यही टैक्स चोर चैनल ये भी इदारों के ख़िलाफ़ मुसलसल हर्जा सराई कर रहा है। यही टैक्स चोर चैनल ख़ुद आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है। और यही टैक्स चोर चैनल, अब तो बात यह है कि जो इन्होंने 2 नंबरियाँ की वो ARY लेगुना के नाम से कोई, और ये DHA में और ये सारा कुछ, तो इन्होंने जो 2 नंबरियाँ की, अब वहाँ पे लोग कहना शुरू कर दिया है कि आपने हमें हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है, हमें पैसे वापस करो। ठीक है ना। उधर से मरियम नवाज़ साहबा के पास पूरा रिकॉर्ड है इस बात का, 12 अरब हैं या 14 अरब हैं जो इन्होंने टैक्स चोरी किया, और जो खान साहब ने अपनी मालिश पालिश करने के लिए इनको वो टैक्स मुबैना तौर पे माफ़ किया, वो कह रहे हैं कि इनसे टैक्स वापस करवाएं। ठीक है, और वो टैक्स जाहिर है जब वो टैक्स वापस हो, वो जुर्माना थोड़ी है, वो तो टैक्स तो कौम का है, टैक्स तो हमारे टैक्स पेयर के पैसों का है, वो तो हम कौमी ख़जाने में जाना चाहिए। और वो किसने अख्तियार दिया है कि इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पे ARY टैक्स चोर चैनल, मालशिया पालशिया चैनल को और ब्लैक मेलर चैनल को वो टैक्स माफ़ कर दिया अरबों का, तो वो टैक्स वापस होना चाहिए। और अब जब लगे मुँह पे जब जूते पड़ते हुए देखे, तो अब सलमान इकबाल
इकबाल साहब जनाब वो मैसेजेस कर रहे हैं और जरदारी साहब के गिट्टे गोडे पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप यकीन करें, मुझे बहुत पक्के सोर्स ने बताया, ये मैं कह रहा हूँ गिट्टे गोडे पकड़ना, और ये मैं कह रहा हूँ कि उनके पैर पकड़ रहे हैं और जूते पकड़ रहे हैं। जो जुमला मुझे उन्होंने कहा है ना कि हम तो ये तक भी करने के लिए तैयार हैं, मैं वो जुमला यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अभी तक तो खैर वो कह रहे हैं कि जी हमारा हुकूमत के साथ भी, हम तो कारोबारी लोग हैं, हमारा कारोबार बैठ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, हम ये फलां ये वो सारा कुछ। तो अभी तक तो जरदारी साहब उनको घास नहीं डाल रहे। उसकी वजह यह है कि बड़ा घर भी घास नहीं डाल रहा ना, क्योंकि आपने जिस तरीके से पूरा इदारों के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की, जो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, जो DGI-SI के ख़िलाफ़, और अभी तक भी आपके जो एंकर साहबान हैं, एक को तो इसी बहाने आपने कहा कि जी वो फारिग किया और फारिग दूसरों ने करवाया, वो पहले जो बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं अंदर के, लेकिन जो बाकी हैं उस तरीके से जो वो कर रहे हैं। तो अब खैर से चैनल का जो मालिक साहब हैं, वो मालिक साहब ने जरदारी साहब के गिट्टे गोडे पकड़ लिए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से हमारा पैचअप करवा दें, क्योंकि उनको भी पता है, ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो किसी ने, गालिबन सईद गनी साहब ने या किसी ने कहा कि जी इमरान खान साहब अगले 6 दिन तो क्या अगले 6 महीने तक नहीं आएंगे। अब कल मेरी बात हो रही थी इसाक डार साहब से, वैसे ही ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड गपशप, उनके साथ बड़ा एहतराम का, प्यार का, न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं डार साहब, सियासतदान होने के अलावा भी और एक इकोनॉमिस्ट के होने के अलावा भी आपको पता है उनकी खिदमात का, वो बतौर इंसान भी जो है ना, ये मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरे साथ तो उनका भाइयों से भी बढ़ के ताल्लुक़ है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जिस बंदे से भी उनका ताल्लुक़ है ना, वो आपको गवाही देगा कि यार ये बहुत ही फ़कीर किस्म के इंसान है, फ़कीराना मिजाज है उनका, आजिज़ाना मिजाज है, बहुत उनके मिजाज में आजिज़ी है, बहुत ही नाइस इंसान है। उनसे मेरी बात हो रही थी तो मुझे डार साहब कह रहे थे, मैंने उनसे पहला सवाल किया, मैं पहले भी इस तरह का क्वेश्चन करता था, मैंने कहा सर बताएं क्या है, अभी सुकून है या नहीं, या आपने जो मुश्किल फ़ैसले लेने शुरू कर दिए हैं तो क्या है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नकवी साहब इंशाअल्लाह आप सुकून है, अब हम ये मुद्दत पूरी करेंगे और उसमें तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम तो ये चाह रहे हैं ना कि आप मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुश्किल फ़ैसले करें, जब कर लें बजट पेश कर दें तो फिर उसके बाद आपको अगर ये इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता है तो वो तो नुकसान हो जाएगा ना। तो मुश्किल फ़ैसले करें, मुश्किल फ़ैसले तब करें कि जब आपको 1 साल तो मिले, वो ये 1 साल या 1.25 साल जो भी है, वो जब अगस्त में आप जाएँ तो उससे ऑनवर्ड जो है ना, फिर कम अज़ कम पहले 6 महीने मुश्किल फ़ैसले करके तो अगले 6 महीने रिलीफ तो दें अवाम को, ताकि पता चले अवाम को कि हाँ जी ये कर सकते हैं ऐसा। तो उसके बाद आप पे एतमाद भी आएगा और उस हवाले सारे सब कुछ वो होगा। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इंशाअल्लाह आप सुकून है। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है, ये भी आपको बता देना चाहिए था और मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको मैं बता दूं। तो इसी वजह से ना, तो वो आप पता चूँकि चल गया है ना कि आप ज़रा सुकून है, तो फिर जब सुकून यहाँ से होता है तो फिर जो चोर होते हैं, जो टैक्स चोर होते हैं, जो इस तरीके से ये चोर चक्के होते हैं, जो ब्लैकमेलर होते हैं, उन पर फिर बड़ा भारी हाथ पड़ता है ना। अब वो भारी हाथ पड़ना शुरू हो गई है और आपने इदारों को भी नहीं छोड़ा, तो फिर वो भारी हाथ अब पड़ना शुरू हो गया, तो अब वो गिट्टे गोडे और वो जो है ना जूते पकड़ने के लिए और जूते चाटने के लिए तैयार हैं। तो इस वजह से कि जी हमारा पैचअप करवा दें, लेकिन अभी तक उनकी दाल नहीं गल रही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।